लेट्स कंटिन्यू विद द पेपर सॉल्यूशन ऑफ जेवियर्स। और इसके कंप्लीट होने के बाद कुछ डाउट्स हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, और उसके बाद वी विल सॉल्व कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ड स्कूल्स मॉक पेपर। तो हमने लास्ट क्वेश्चन tan x प्लस साइन एक्स इक्वल टू m, tan x माइनस साइन एक्स इक्वल टू n किया था। एंड आई होप यू रिमेंबर द रिलेशन कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू 4 रूट mn आती है, विच इज इक्वल टू 4 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, है ना। तो इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा ताकि कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का टाइम न लगे क्योंकि फिक्स है क्वेश्चन। Next is from probability question number 37. A bag contains 3 green marbles, 4 blue marbles and 2 orange marbles. If a marble is picked at random, then the probability that it is not an orange marble, वो orange ना हो तो वो ब्लू या ग्रीन हो सकती है। तो ब्लू ग्रीन के फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 4 + 3 7, इन टोटल आउटकम्स इज 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 and a number y is selected at random from the number 1 4 9। x आप 1 2 3 में से सिलेक्ट कर रहे हैं, y आप 1 4 9 में से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एक्स वाई इज लेस देन नन। एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट 9 से छोटा हो। तो 9 से बड़ा कब आ सकता है, आपको ये तो अंदाजा लग जाता है कि टोटल कॉम्बिनेशन 3 3 9 कॉम्बिनेशन होंगे। ये तीनों आपके लेस देन 9 है। 4 1 4 4 2 8, ये भी लेस देन 9 है। 4 3 12, ये काउंट नहीं होगा। तो 3 + 2 5, फिर 9 वाला, ये सारे 9 से ग्रेटर ही आएंगे, 9 या 9 से ग्रेटर। तो 3 + 2 5, देयर आर 5 पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ 9 इन विच प्रोडक्ट इज लेस देन 9। तो आंसर आपका आएगा 5/9। अच्छा, यहाँ पर यदि लेस देन के साथ इक्वल टू ऐड कर दिया जाता तो ये एक केस 9 1 का भी ऐड हो जाता, तब ये 6/9 हो जाता और फिर 3 से कैंसिल होकर आंसर क्या आता 2/3। तो ये बातें आप समझते ही हैं मेरे ख्याल से, इसमें अब किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी कंसेप्ट टू क्रैक, उसमें मार्क्स आने ही चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस कम है। यदि आपको प्रोबेबिलिटी में डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस करने में आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस कम की है। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो और प्रोबेबिलिटी में फुल मार्क्स लो। जो इजी टॉपिक्स है बेटा उसमें नंबर कटने ही नहीं चाहिए अपने। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स का क्वेश्चन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। The event E is that the card is not an ace of heart. E क्या है कि कार्ड एस ऑफ हार्ट नहीं है। The number of outcomes favorable to E is, सिर्फ उन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स पूछा है। तो इवेंट E is that card is not an ace of heart। तो एस ऑफ हार्ट कितना होता है 1, तो 52 में से एक ही हो सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल की इक्का ना हो तो कितने हो गए 51। 52 कार्ड्स में से एक ही ऐसा हार्ट है और इवेंट क्या है कि वो ऐसा हार्ट नहीं है। तो बचे हुए 51 कार्ड्स में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर इसका 51 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एस मतलब इक्का, हार्ट मतलब हार्ट, हार्ट मतलब वो डायमंड वाला शेप आपका, ये ऐसा वाला रेड शेप। तो देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ ए हार्ट, उसमें से एक ही ऐसा हार्ट है। नेक्स्ट है 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल आए। हाँ, तो 2 टेल में मेरे को जहाँ तक याद है 4/8 आता है 1/2। हम यदि आउटकम्स लिखें तो एच एच एच, एटलीस्ट 2 टेल में 3 टेल चलेगा। एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये 4 होंगे जिनमें 2 आएंगे। हाँ, इसके अलावा आपका होगा टी टी टी, टी टी एच टी और एच टी टी। ये टोटल 8 आउटकम्स है, उसमें से 4 में आपके 2 बार आता है, 2 या मोर देन 2। तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स आउट ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी 4/8 विच इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सेक्शन बी फिनिश्ड, 40 क्वेश्चन था ये। सेक्शन सी इज केस स्टडी। तो केस स्टडी में हमें क्या बोला है
two roads cross each other. These two roads represent the pair of linear equations. Let the pair of linear equations be represented by the roads given by x equal to 4 and y equal to 3. हमको इक्वेशन क्या दी है, ये आपको इस तरह से ग्राफ पेपर पे ग्राफ दिया हुआ है और x इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, और दूसरी है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 ऐसे जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस. दिस रिप्रेजेंट y इक्वल टू 3, दिस रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू 4. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्शन 4, 3. जो भी x की वैल्यू है वो पहले आएगी, जो y की वैल्यू है बाद में आएगी. नेक्स्ट बोल रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस represent the two roads respectively, then the roads are, if the system of linear equations x plus 3y minus 4 equal to 0 and 2x plus 6y minus 7 equal to 0. हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो सिस्टम कैसा होगा, रोड कैसी बनेगी, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, कैन नॉट से. तो यू नीड टू अप्लाई द कंडीशन. यू कैन सी ये 1/2 है, ये 3/6 इज ऑल्सो 1/2, तो a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 इज 4/7, दैट इज नॉट इक्वल, तो लाइन्स विल बी पैरेलल, सॉल्यूशन नहीं होंगे. और अब बोला द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और द लाइन y इक्वल टू 3 intersects y axis, area of rectangle OABC. मैं ये देख रही हूँ कुछ ज़रूरत है क्या रहे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC. तो ये रेक्टेंगल है आपका, दिस इज OABC. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4, ये वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 4 3 12. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर क्या आएगा, 4 3 12 स्क्वायर यूनिट्स. हाँ, अब मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि बाकी किसी क्वेश्चन के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. तो हमारा ये हो गया था 42. 43 में बोला है वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and 6x plus ky minus 15 equal to 0 has infinitely many solution. तो ये डायरेक्टली 2/6 इक्वल टू 3/k. तो ये k इक्वल टू 2 3 6 हुआ, k इधर गया, 3 इधर आया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9. फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस k इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन y इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट द पॉइंट. y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो x की वैल्यू क्या होगी 0, और y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस क्या होगा 0,3. और x एक्सिस का पूछा होता तो x में हम y को 0 रखते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया. ये हमारा केस स्टडी फर्स्ट फिनिश. केस स्टडी 2 में क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑर्डर 2 पिज्जाज फॉर देम. तो आप समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर का होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. One of them was divided into 4 equal parts while the other in 6 equal parts. 4 equal parts से मतलब they will be quadrant. 6 equal parts means angle will be 60 degree. The pizzas were served in pans exactly the size of pan pizza having diameter of 35 centimeter each. दोनों का diameter 35 centimeter है. The area of the pan covered by one part of pizza 1s. तो फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट का एरिया मतलब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज 1/4 पाई 22/7. डायमीटर वाज 35, हैविंग डायमीटर 35, तो रेडियस को हम क्या लिखेंगे 35/2 इंटू 35/2. 7 5 35, ये 2 से कैंसिल 11. अब आपका 35 5 इंटू 35 इंटू 11 हो रहा है, तो एंड डिवाइडेड बाय 4 2 8, तो होगा तो टर्मिनेटिंग. हाँ, तो हम डिवाइड ही कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल किया तो दिस इज 17.5, 4 से इसको कैंसिल किया तो ये क्या होगा 4 4 16 बचा 1, 15 4 3 12, 2 4 5 20, 4.35. मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, इसको 11 और 5 दैट इज 55. मैं इसको 55 से नहीं मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से करेंगे 5 5 25, 2 5 से 15 to 17, कैरी 1 5 4 21. सेम नंबर आएगा 2 1 7 5, तो ये हो गया 5 12 8
9 एंड 3239 डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 239.25, हाँ 239.25 आ रहा है। अब इसमें ऑप्शंस हैं, एरिया ऑफ द पेन 962.5, 240.625, 481.25 एंड 120.32। तो ऑब्वियसली 240 वाले को हम टिक कर दें क्योंकि दैट विल बी करेक्ट। एक बार कैलकुलेशन फिर से कर लेना, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 35/2, 35/2, 7 5 35, करेक्ट तो है। 8 2 कैंसिल हुआ 11, 35 डिवाइडेड बाई 2 इज 17.5 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 16 बचा 1, 15, 4 3 12 बचेगा 2, 4 5 20। वो कैलकुलेशन डिपेंड करती है डिवाइड में ना आपका, तो आंसर 240 वाला एक ही है तो उसी को टिक करना है, अपने पास और कोई चॉइस नहीं है। ओके, सेकेंड है द एरिया ऑफ द पेन कवर्ड बाय ईच पार्ट ऑफ पिज्जा 2। तो हमें उसमें सेक्टर का एरिया निकालना है। एंगल आपका 60 है तो आपको पता है 1/6 पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, रेडियस अभी भी क्या है 35/2 इंटू 35/2। एक 2 से कैंसिल हुआ 11, 7 5 35। ऊपर की कैलकुलेशन सिमिलर ही है, हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये फिर 17.5 है, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 से मैं 6 ही कर सकती हूँ ना, ओके 6 से कैंसिल कर दिया तो 6 2 12 बचेगा 5 55, 6 9 54, 6 2 12 बचा 5 55, 6 9 54 बचेगा 1, तो ये 0.1 करीब आया। अब इसको फिर हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 तो ये 5 9 5 45 बचा 4 4 2 5 2 10 और 14, 1 4 4 5 1 4 4 5 ऐड किया 5 9 8 5 1, डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 158.95 वाली जो भी वैल्यू हो, तो यहाँ पर अगेन 160 है, 240 है, 962 है, 481 है, तो 158 के आसपास 160.42 है, तो हम उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द पेन एस। सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना है, तो सर्कमफरेंस क्या हुआ 2 पाई आर, तो 2 पाई 22/7, रेडियस इज 35/2, 2 2 कैंसिल, 7 5 30, 22 5 110, डायमीटर सर्कमफ्रेंस के आ गया 110। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स व्हेन रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 3:1 विल बी। इसका इससे लेना देना नहीं है, आपका बेसिक कंसेप्ट है। सर्कमफ्रेंस का रेशियो 3/1 है, एरिया का रेशियो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो रेशियो क्या आएगा 9:1, क्योंकि ये 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर है, 2 पाई कैंसिल, और एरिया निकालना तो हम पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल, तो सिंपली जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो है, वही डायमीटर का रेशियो है, तो आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 9:1। फिर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंगल्स ऑफ पिज्जा 1 एंड 2। एक में आपका 90 था, दूसरे में 60 था, तो 90 - 60 इज 30। With this, your Xavier's paper is over. I hope all the questions and concepts are clear to you. Now there are some doubts जो मुझे कुछ बच्चों ने भेजे हैं, तो मैं इनको पहले कवर करवा देती हूँ। आपके भी जो डाउट्स हैं आप भेजें, ताकि उनका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाए आपको, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या बोला है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया, इनका रेशियो 9/16 है, तो AL अपॉन LB वैल्यू किसकी निकालनी है, AL अपॉन LB। तो हम क्या करें, यदि हम इस 9 में 16 को ऐड कर दें तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया 16 + 9 दैट इज 25। तो एरिया ऑफ ALM अपॉन एरिया ऑफ ABC की वैल्यू क्या आ गई 9/25। अब ऑब्वियसली ट्रेपेजियम में तो लाइन पैरेलल है, तो छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल सिमिलर तो नहीं, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 3/5। हाँ, अब ये 3/5 किसका रेशियो आया, AL अपॉन AB का, पर हमसे पूछा क्या है AL अपॉन LB, हमसे AL अपॉन LB पूछा है। ये 3 पार्ट है, ये 5 है, तो 5 - 3 is 2, तो आंसर इसका क्या आया 3:2। तो ट्रेपेजियम वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बाकी कंसेप्ट सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ स्क्वायर। तो एरियाज का रेशियो क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर, और ये स्क्वायर के पेरीमीटर का 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, दिस इज इक्वल टू 2 × 4a, 2 2 कैंसिल, तो रेडियस अपॉन
इसकी साइड इक्वल टू 4/22/7, ये 2 कैंसिल हुआ, ये आया 11, तो क्या हो गया रेशो क्या आ गया 14/11। ये आपकी साइड्स का रेशो, यदि सरकमफरेंस डबल है तो साइड्स का रेशो आ गया 14/11। अब हमें एरियाज का रेशो निकालना है, तो एरिया सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया क्या होगा आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पाई की जगह तो 22/7 और आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया आर अपॉन ए इज 14/11, तो इंटू 14 अपॉन 11 इंटू 11 मैं ऐसे रखती हूँ, तो 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22, एक 11 बचा है और 14 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 14 4 ज़ा 56, एरिया क्या आएगा 56/11, 56 अपॉन सर्कल 2, पहले सर्कल लिखा है फिर स्क्वायर लिखा है तो 56/11, उल्टा लिखा होता तो 11/56। ये ध्यान रखो, ये थोड़ा अलग था, अपन ने इक्वल वाला किया था, ये डिफरेंट था। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया है, इसमें बोला O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 10/72 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल निकालना है, तो सेक्टर का एरिया क्या होता x/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह x/360 पाई आर स्क्वायर, पर इसका एरिया 10/72 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर है, तो यू नो दैट ये पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ये 360 मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 360 और एक 0 यहाँ से डिवाइडेड बाय 72। अब आपको पता तो 36 2 ज़ा 72 होता है, तो हम इसको कैंसिल करते तो ये 100/2, 2 से इसको कैंसिल किया, एंगल क्या आ गया 50 डिग्री, तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री। ये कंसेप्ट मैंने आपको 5/18 ऑफ द सर्कल करके कराया हुआ है, तो ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x/a + y = y/b = 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये x और y एक्सिस के साथ, तो यदि हमको इसका ट्राइंगल x/a + y/b एक ही इक्वेशन दी है, इसका ट्राइंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ बनेगा, तो बेटा x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, तो y की जगह 0 रख दो, ये a उधर चला जाएगा, तो ये x इसको a,0 पर इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली यदि आपको y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो x 0 रख दो, तो y/b = 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी b, तो ये 0, b, ये ट्राइंगल आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा a और b पर, x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे b। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस आपका b है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ a इंटू b या ab/2, तो आंसर इज हाफ ab, दैट इज लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्लोर टाइल का है। A floor tile is a combination of trapezium and triangle as shown. बेसिकली एक ट्रेपेजियम है ये वाला, इसको हमने आगे प्रोसीड करके यहाँ से 90 डिग्री डाला, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। और अब ये जो शेप है नाउ दिस शेप ABCD इज अ रेक्टेंगल, ADCE is a trapezium and EBC is a triangle, angle BEC 60 डिग्री है, where ABCD forms a rectangle। ABCD रेक्टेंगल बना रहा है मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 हमको गिवन है। अब हमें बोल रहा है कि BC 8 है, ये वाली साइड आपको यदि 8 सेंटीमीटर दे दी तो BE की वैल्यू निकालो, तो व्हाट इज BE, तो हम BE कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। हम यहाँ पर ट्रिग्नो यूज करें कि हमको इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो हम क्या लगा देंगे 10, तो 10 60 मतलब √3 = 8/BE, तो x की वैल्यू क्या हो गई 8/√3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 8/3 आंसर क्या आएगा 8/3 इन्होंने दिया है तो आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। सेकेंड है BC 8 है तो CE पूछा है। अब यदि हमें CE निकालना है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, तो हम क्या लगा सकते हैं sin 60 = क्या होगा √3/2, तो √3/2 = 8 हाइपोटेनियस जो कैलकुलेट करनी है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो गई 16
अपॉन रूट थ्री, या रेशनलाइज करोगे तो 16 रूट थ्री अपॉन थ्री, तो आंसर 16 अपॉन रूट थ्री दिया गया, दैट इज परफेक्ट। फिर पूछा लेंथ ए ई इक्वल टू, ए ई भी कैलकुलेट करनी है, तो ये 12 है। तो हमको बी सी निकालना, बी ई हम निकाल चुके हैं, बी ई हम निकाल चुके हैं ना, हमने सबसे पहले बी सी निकाला था, ओके, फिर हमने बी सी सी ई निकाला, तो हमें बी ई निकालना पड़ेगा तभी ए ई निकलेगा। तो हम ये निकालें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मैंने पहले बी सी बी ई ही तो निकाला था, बी सी कहाँ से निकाल दिया मैंने, ओके बी सी 8 था, बी ई, हाँ बी ई कैलकुलेट किया ना, करेक्ट, बी ई कैलकुलेट किया हुआ है 8 अपॉन रूट थ्री। तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ये 12 है तो ये भी 12 है, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ इतने पोर्शन को तो ए ई आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 12 माइनस 8 अपॉन रूट थ्री। अब उन्होंने यहाँ बोला है कि रूट थ्री की वैल्यू ये यूज़ कर लो 1.732, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, हम उसको न्यूमरेटर में ही रखेंगे, तो 12 माइनस 8 रूट थ्री अपॉन थ्री, पहले बात तो ये होगा। फिर एलसीएम ले लो तो 36 माइनस 8 रूट थ्री की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 3, तो 36 इंटू 1.732 क्या हो गया, 8 टू ज़ा 16, 8 से 24 25 बचा 2 से 8 7 ज़ा 56 58 5 8 1 ज़ा 8 और 5 13, 8 1 ज़ा 3 नंबर छोड़ के डेसिमल, सॉरी 13.856 को 36 में से माइनस करें तो क्या बचेगा, ये 0 0 0 4 60 हो गया 40 और 800 900 1000 6 36 से 4 गया 2 2 गया 1, 12.144 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 भी है, तो 3 4 ज़ा 12.0, 3 4 ज़ा 12, 4.04 करके जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा। रूट थ्री की वैल्यू 4.04 है ही नहीं, 14 7 7.39 एंड 7.2 आ रहा है ऑप्शन ए ई इक्वल टू, ए ई होगा तो ये 12 माइनस 8 अपॉन रूट थ्री, लेट्स कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर। हाँ 8 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, 8 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 13.85 डिवाइडेड बाय 3, 4.618 आया इसकी वैल्यू, तो 12 में से माइनस कर दो, माइनस 12, तो आंसर 7.38 आ रहा है, 7.38 वाला आ रहा है, 7.38 मतलब 7.39 आएगा। मैंने कहाँ गड़बड़ की, 12 माइनस 8 रूट थ्री तो करना था, मैंने 8 रूट थ्री अपॉन 3 लिखा, एलसीएम लिया 36 माइनस 8 इंटू 1.732, तो 8 इंटू 1.732 चेक, 8 इंटू 1.732 13.856 करेक्ट है, इसमें से 36 माइनस करा 22.14, ओके यहाँ पर गड़बड़, ये 22 आएगा, वन उधर 8 ओके, वन उधर हो गया तो 22.144 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट आ जाएगा, करेक्ट। तो ध्यान से कैलकुलेशन करना, ये कंसेप्ट था इसमें, ये हो गया। तो आपके सारे डाउट्स जो आपने भेजे थे मैंने करवा दिए। अब हम चलते हैं कैम्ब्रिज को वर्ड स्कूल का पेपर। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2, टोटल फैक्टर्स ओनली 2, तो एक 1 एक नंबर इटसेल्फ, तो आंसर क्या आएगा 2। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p विल द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी पैरेलल,
लाइन पैरेलल होने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला है। तो हम पी की वैल्यू तो 3/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू -5/-p। तो इधर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस तो कैंसिल है, पी की वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए। 10 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो इट विल हैव पैरेलल लाइंस। तो आंसर क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। 10 नहीं होना चाहिए, 10 होगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। 10 के अलावा बाकी सारे सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 9:16। ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया है तो साइड का रेशियो इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो क्या हो गया, 3/4। ऊपर एक BC है, BC 4.5 है, QR पूछी है। तो 15 3 × 45, इसको कैंसिल किया 1.5, 15 4 × 60, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टेडीली गोज 10 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब इसमें आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 10 मीटर ईस्ट में गया, 24 मीटर नॉर्थ में गया, मीन्स एंगल 90। तो 10 और 24 का पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 26 मीटर। ये हम सेम क्वेश्चन कच्छ और पेपर्स में भी कर चुके हैं। A single letter is selected at random from the words probability. The probability that the selected letter is a vowel S. वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में पहली बात तो अल्फाबेट्स कितने हैं और वॉवेल्स कितने हैं। तो वॉवेल है O A I I, 1 2 3 4, देयर आर 4 वॉवेल्स। और टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4 आउट ऑफ 11। देयर आर 4 वॉवेल्स आउट ऑफ 11 अल्फाबेट्स। तो प्रोबेबिलिटी इज 4/11। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं क्योंकि इसमें x 0 है, इसमें x की वैल्यू -5 है, यहाँ y 5 है, यहाँ y 0 है। तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 5² + 5 स्क्वायर ही आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो आंसर क्या आएगा, 5√2। इतना देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि दोनों नंबरों का स्क्वायर है, ऐड हो रहा है तो 2 × 5 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 5√2 आएगा। अब ये क्वेश्चन है, साइन अल्फा की वैल्यू हाफ है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू, एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे। तो आपको पता चल गया अल्फा इज 30 डिग्री। वैल्यू किसकी पूछी है, 3 cos अल्फा -4 cos क्यूब अल्फा। तो 3 cos अल्फा मतलब cos 30, cos 30 इज √3/2 -4 √3/2 का क्यूब। तो √3 का क्यूब तो 3√3 होगा, 2 का क्यूब क्या हो गया 8। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, 4 2 × 8। तो ये 3√3/2 और ये -3√3/2 बचा, कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 0। हाँ, वैल्यू रखने में गड़बड़ की, कुछ कैलकुलेशन में गलती की तो आंसर गलत आ जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर है 0। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस गिवन है, सेंट्रॉइड पूछा है तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया है कि 3 -8 + 5, 5 + 3 8, 8 - 8 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। y निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 2 में x 0 जो कर दिए, 1 में ही होता तो हम उसी को टिक कर देते हैं, y नहीं कैलकुलेट करते। अब -7 और 10 + 6 16, 16 - 7, 16 में से 7 गए तो 16 - 7 9/3। तो कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा, 3। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, +3। तो आंसर क्या आएगा, 0,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा हाफ cos बीटा हाफ, तो वैल्यू अल्फा + बीटा। अब ये क्वेश्चन बेटा करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, हम इतनी बार इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं आपको टेस्ट में भी दे चुकी हूँ, साइन अल्फा की वैल्यू हाफ मतलब एंगल 30, cos बीटा की वैल्यू हाफ मतलब एंगल 60। तो 30 + 60 इज 90, माइनस पूछा होता तो 30। हाँ, नेक्स्ट बोल रहा है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, शालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट she takes out an orange flavored candy? लेमन फ्लेवर्ड में से ऑरेंज कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। साइन a इज इक्वल टू, ये कंसेप्ट भी अभी कई लोग भूल चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। इसका मतलब हमें साइन को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, सेक की। हाँ, यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको फिर से एक बार तरीका बता देती हूँ कि साइन को हम सेक a की टर्म में यदि लिखना है
तो हम सबसे पहले सेक ए क्या होता है वो लिख दें, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये बी उधर चला गया तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या बन गई, बी सेक ए, और यहाँ ए, ये तो बी ही रहेगा। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर इन टर्म्स ऑफ एच एंड इन टर्म्स ऑफ बी एंड सेक ए। तो आपको पाइथागोरस आता ही है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो अंडर रूट बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर बी आएगा, अंडर रूट में क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यदि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दैट इज योर हाइपोटेनियस। बी बी विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, दैट इज ऑप्शन डी। यदि हमें कुछ भी निकालना हो इस तरह से आप हर एक को पीबीएच में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ध्यान से करना, इजी कंसेप्ट है, गलती नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज, कम करना, बाय 10%, तो उसका एरिया कितना कम होगा, परसेंटेज में निकालना है। तो हमने मान लिया कि भाई पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर जब रेडियस आर थी, अब हमने रेडियस को 10% कम कर दिया, तो न्यू एरिया में रेडियस क्या होगी, आर माइनस 10% ऑफ आर, आर माइनस 10% ऑफ आर होगी न्यू रेडियस आपकी। तो ये 0 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9/10 आर। अब जो नई रेडियस है पहले वाली रेडियस का 9/10 पार्ट है, तो अब यहाँ पर सर्कल का एरिया लगाएंगे तो आर की जगह हम 9/10 आर का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और आर स्क्वायर एज इट इज। मतलब आई कैन राइट न्यू एरिया इज 81/100 टाइम्स ओरिजिनल एरिया, पाई स्क्वायर वाज ओरिजिनल एरिया। तो अब मुझे चेंज इन एरिया निकालना है कि कितना कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालें, तो a माइनस 81/100 a, एलसीएम लेंगे तो 100a माइनस 81a/100 एंड दिस डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज चेंज। तो आपका a कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 81 माइनस करोगे तो 90, 100, आंसर क्या आएगा 19%। यदि हमने रेडियस 10% कम कर दी तो एरिया 19% कम हो जाएगा, है ना, ये कंसेप्ट है आपका। नेक्स्ट, इफ a and b are the zeros of the polynomial, the values of a and b are, a और b इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, तो a और b की वैल्यू क्या है, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, वैल्यूज ऑफ a and b are, पोलिनोमियल तो स्टैंडर्ड दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, तो वैल्यूज ऑफ a and b आर, मतलब अल्फा बीटा जीरो है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए माइनस बी आता है ना, zeros alpha and beta are zeros of the polynomial and value of a and b are, ऑप्शन है 2 1 1 into 1 into 2 and 1 में क्या फर्क है, अच्छा पहले a फिर b, the value a and b are the zeros of this polynomial, the values of a and b are, बेसिकली यदि मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ओके हाँ, 0 a और b है तो a प्लस b की वैल्यू माइनस ए हुई, a प्लस b की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए हो गई, और a इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर b हो गई, अपॉन में a तो 1 है, तो अब a प्लस बी माइनस ए है, ये a उधर आए तो 2a प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई, और यहाँ a इंटू बी है तो b कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, अब a की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, -2 है मतलब -2, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2। ओके, मुझे एकदम से लगा कि इन्होंने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दे दिया, पर उन्होंने यहाँ a और b ही दिए हैं और यहाँ भी a और b आ रहे हैं, इसलिए इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2, तो 1, -2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले a फिर b लिखा है। नेक्स्ट है, रेस्ट्रेक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, इनर एंड आउटर सर्कमफरेंसेस दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रैक पूछा है, तो आउटर सर्कमफरेंस इनर सर्कमफरेंस हमको ये दे रखे हैं, तो हम इससे रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, मतलब हमें पाए r माइनस आर इंटू आर प्लस आर की वैल्यू चाहिए,
बाय आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर की वैल्यू चाहिए, तब एरिया ऑफ ट्रैक आएगा। और अभी हमें जो वैल्यू गिवन है वो 2 पाई कैपिटल आर इज 503 एंड 2 पाई स्मॉल आर इज 437, ये गिवन है। तो मुझे इसमें से मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ, तो 2 पाई और इनको माइनस कर दूँ, तो आर माइनस आर की वैल्यू क्या है, इनका डिफरेंस 13 माइनस 7 इज 6 एंड 13 माइनस 7 इज 6, 9 माइनस 3 इज 6, तो 66। टू पाई आर माइनस आर की वैल्यू 66 है, मुझे चाहिए पाई आर माइनस आर की, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो पाई आर माइनस आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई 33। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट आर प्लस आर, तो अब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, तो यहाँ 2 पाई आर प्लस आर आएगा और यहाँ ऐड करने पे 7 प्लस 3 10, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 5 और 4 9, 940 आ रहा है आर प्लस आर, और यह 2 पाई भी है, तो ये 2 पाई इधर जाएगा, तो अपॉन 2 इंटू 22 और 7 चला गया न्यूमरेटर में। अब ये 2 से कैंसिल किया तो 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 0 470, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10, 235 अपॉन 11, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 235 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 33, 11 3 ज़ा 33, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 23 से 69 170, तो आंसर क्या आएगा 705। आंसर ही नहीं है। द एरिया ऑफ द ट्रैक इज नन ऑफ दिस आएगा, फिर द एरिया ऑफ द ट्रैक इज नन ऑफ दिस, क्योंकि 235 बाई 11 तो आर प्लस आर की वैल्यू है और पाई आर माइनस आर की वैल्यू 33, तो 11 इन 33 3, 705 आएगा द एरिया ऑफ द ट्रैक इज। अच्छा, ये हो सकता है कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो व्हाट वुड हैव बीन द इजियर वे टू डू दिस कि आपका 2 पाई कैपिटल आर 503 है और 2 पाई स्मॉल आर आपका 437 है, तो आप इन दोनों से रेडियस निकालें, तो रेडियस निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा 503 अपॉन 2 इंटू 22 और 7 चला गया न्यूमरेटर में। अब ये कैंसिल होता है क्या, 2 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, ये कैपिटल आर है, और स्मॉल आर की वैल्यू निकालूंगी तो 437 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, ये हो गई। या हमको एरिया निकालना है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो हम इसको 22 अपॉन 7 जो है, इसको हम पाई ही लिख दें अपॉन में, इसको मैं अपॉन में पाई ही लिख दूँ, 2 अपॉन में रखूँ बस, 437 अपॉन 2, और ये, तो ये किसकी वैल्यू आई पाई आर की। मीन्स में इससे मैं इसको फिर से बोलती हूँ, पाई आर की वैल्यू निकालो तो 10 डिवाइडेड बाई 2, एंड स्मॉल पाई आर की वैल्यू निकालूँ तो 10 डिवाइडेड बाई 2, अब सिंपल हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की, तो ओके, फिर एक पाई तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 503 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 437 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये होगा। एंड मैंने इसको पाई किया है, तो मैंने पाई से मल्टीप्लाई ज़्यादा हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो मैं इसको डिवाइड बाय पाई कर दूँ, मतलब 7 अपॉन 22 से मल्टीप्लाई, चलो ये ज़्यादा ईजी ट्रिक निकलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि 7 अपॉन 22 इंटू जो भी सर्कमफरेंस है उसको डिवाइड बाई 2 करके स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो आ जाएगी वैल्यू 7 अपॉन 22, यहाँ पर दोनों के अपॉन में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो गया, 1/4, और एक बार इसको प्लस करो एक बार माइनस करो, तो प्लस और माइनस करेंगे तो वैल्यूज वही आएगी जो अभी आई थी आपकी, डिफरेंस विल बी 66 और सम विल बी 940, है ना, 500 400 940, और डिफरेंस 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 5, करेक्ट है। अब आप देखो कैलकुलेशन 22 3 ज़ा 66 और 4 से ये कैंसिल हो रहा होगा, 4 2 ज़ा 8 बचा 1, 14 4 3 ज़ा 12 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21, तो 21 इंटू 235, तो 235 को 21 से मल्टीप्लाई करें
21 5 सा 105 बचेगा 10, 21 3 सा 63, 73 बचेगा 7, 21 2 सा 42 और 7 4 9 3 5। कैलकुलेशन चेंज हो गई, 4935 आया आंसर। ओके, दैट इज देयर 4935। तो मैंने पहले कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, बट कंसेप्ट आप ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे कि आप ऐसे कर सकते हो। सिंपली डिवाइड बाय 2 करो और डिवाइड बाय 2 करके वो पाई आर की वैल्यू आई। हाँ, पाई आर माइनस पाई आर किया और डिवाइड बाय पाई कर दिया एक बार और। तो आंसर आ जाएगा 4935। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इट्स पेरीमीटर इज, साइड ट्राइंगल की साइड्स ये है और पेरीमीटर पूछा है। ट्राइंगल इक्विलेटरल है और बोल रहा है कि ये साइड्स हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा, सबको ऐड कर दें और ये इक्वल है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्चुअली 2x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू, किसको इक्वेट कर दूँ, 5x। मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। हमारी इक्वेशन जो हैं वो है 2x प्लस वाई बाई 2, एक है 5x अपॉन 3 प्लस वाई प्लस हाफ, तीसरी है 2x अपॉन 3 प्लस 2y प्लस 5 बाई 2। सब आपस में इक्वल है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है। हम x और y की वैल्यू निकाल लें, फिर इस इक्वेशन में रख के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए एट टाइम। तो मैं इसका एलसीएम लूँगी तो 6 आएगा, तो ये 2 5 ज़ा 10x प्लस 6y प्लस 6 नहीं प्लस 3 ये हुआ। इधर भी एलसीएम 6 आएगा, तो ये 4x प्लस 6 2 ज़ा 12y प्लस 5 3 ज़ा 15। मैं इन दोनों इक्वेशन को ही आपस में इक्वेट कर दूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पे 6 6 कैंसिल, 10x माइनस 4x 6x, 6y माइनस 12y इज माइनस 6y और ये 3 उधर भेजे, 15 माइनस 3 इज 12, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये बनी। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाना चाहते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 के साथ, तो हम इसको ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 6y प्लस 3 अपॉन 6 और इधर अपॉन में 2, ये कैंसिल हुआ 3, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12x प्लस 3y और ये आएगा माइनस 10x माइनस 6y इक्वल टू 3। ठीक है, तो 12x माइनस 10x इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को कंबाइन करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो वो क्या हो गई 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 1, y 1 रखेंगे उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1 दैट इज माइनस, उधर जाके प्लस, x आ गया 3 y आ गया 1। तो हमारी साइड्स ये थी 2x प्लस वाई बाई 2, तो 2x मतलब 2 3 ज़ा 6 प्लस y तो 1 ही है, तो 1 बाई 2 इज 0.5, तो 6 प्लस 0.5 मतलब 6.5 और पेरीमीटर निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 119, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 19.5 मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके इन्होंने पूछा है, बट कंसेप्ट इज गुड एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, है ना। आपको 3 साइड्स दी थी ट्रायंगल की और आपको एरिया निकालना है, तो पहले आप तीनों साइड्स को 2 एट अ टाइम इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकालोगे, फिर किसी भी एक साइड में रख के उसका ट्रिपल कर दो क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना, तो पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग formed by two concentric circles whose radii are 5.7 and 4.3 centimeter respectively is। तो एरिया ऑफ रिंग आपको पता है पाई r माइनस आर इंटू आर प्लस आर होता है, तो पाई इज 22/7। इन दोनों को एक बार माइनस करें, 5.7 में से 4.3 तो 7 माइनस 3 इज 4, ये आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया इंटू 1.4। एक बार प्लस करेंगे तो 7 प्लस 3 10, कैरी 1, 5 और 9 10, तो ये डेसिमल हट गया 10 से, 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44, तो आपका एरिया क्या आएगा 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन पेपर हम कल कंटिन्यू करेंगे और मैं आज आपको पेपर भी व्हाट्सएप कर दूंगी, तो आप खुद भी सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा पेपर हो सकता है सॉल्व करो और आपके स्कूल के पेपर्स भी भेजो ताकि हम उनको भी सॉल्व करें, ताकि इनमें से कुछ क्वेश्चन यदि रिपीट होते हैं तो आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में, और कंसेप्ट हमारे सारे इनमें रिवाइज होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी डाउट है जिस भी चैप्टर में जहाँ से भी जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, अलॉन्ग विद पेपर आपके सॉल्यूशन डाउट्स भी सब में क्लियर होते जाएंगे।
Thank you.